कपिल कुमार ने एक जनसभा का आयोजन किया जिसमें पूर्व दिल्ली के हजारों लोग पहुंचे। और हम आपको यह भी बता दें कि कपिल कुमार राष्ट्रीय सामाजिक समरसता संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जिसके द्वारा पूर्व दिल्ली क्षेत्र में सामाजिक कार्य करते रहते हैं। इसी के साथ कपिल कुमार का लक्ष्य है हर घर शिक्षा, हर घर रोजगार। इस अवसर पर पूर्व दिल्ली क्षेत्र के आए लोगों ने कपिल कुमार को फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं कपिल कुमार ने भी आए अतिथियों को फूलमाला पहनाई। इस मौके पर कपिल कुमार व आए अतिथि व पूर्व दिल्ली क्षेत्र के लोगों ने मीडिया से बात की। आइए हम सुनाते हैं इन सभी का क्या कुछ कहना। आज का जो विशेष कार्यक्रम जो रखा गया है, कपिल जी जो मेहनत कर रहे हैं और कपिल जी के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होके कपिल जी को आगे लाने के लिए जो ये बेड़ा उठाया है और जो ये कार्य कर रहे हैं शिक्षा रोजगार के ऊपर और अपने कार्य क्षेत्र के अंदर जो प्रभाव इनका है और जो प्रभाव अब पड़ेगा वो एक भविष्य की देन है। अगर शिक्षा, हर घर रोजगार और फ्री चिकित्सा पे मेरा ज़्यादा ध्यान है कि जो बच्चे पढ़ेंगे वही रोजगार पालेंगे। रोजगार हम स्वयं भी कर सकते हैं, जो कमलेश जी ने भी बताया है। तो मेरा जो अभियान चल रहा है, जैसे बुद्धिजीवी सभी लोग हैं और उन्होंने बताया कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अब शिक्षा में ये नहीं है कि एक लड़का IAS ही बन सकता है, एक लड़का अंबानी भी बन सकता है, एक लड़का नेता भी बन सकता है, एक लड़का गरीब घर से चल के PM साहब की तरह प्रधानमंत्री भी बन सकता है। तो इसका मतलब ये हमारा अभियान है, ये है कि हमें शिक्षा पहले सबसे ज़रूरी है और हमें उस रास्ते पर ज़रूर जाना है कि जिस रास्ते से हमारा जो दरवाज़ा सीधा शिक्षा से उस ओर जाए कि जहां हमारा भविष्य, जो पीछे भविष्य हम खराब देख कर आ रहे हैं, उसको उजाले में कैसे लाएं। तो हम उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभियान चलाया कि हर घर से एक बच्चा हम गोद लेने जा रहे हैं, हर घर से। अब तक हम 35,000 के लगभग पहुंच चुके हैं बच्चों के पास और हमारा अभियान है हम पूर्वी दिल्ली से 1 लाख से 2 लाख बच्चे गोद ले लें, जिस अभियान पे हम लोग चल रहे हैं। और देखो, मेरा सपना यही है कि जो भी जिस धर्म को मानता है वो अपने उस धर्म की पूजा करे। धर्म से रोजगार भी मिलता है, ऐसी बात नहीं मिलता है। आप देखो, जो लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं वो डंडे भी बेच रहे हैं, फूल भी बेच रहे हैं, टीका बेच रहे हैं। उससे भी ऐसा नहीं, रेवेन्यू क्या, पैसे घूमने से जनरेट होता है। आपको पैसा जब भी तो मिलेगा जब कुछ होगा। तो कहने का मतलब है, हमारा मुद्दा यही है कि अब जो बच्चे जो पहले शिक्षा नहीं ले पाए वो नहीं ले पाए, लेकिन आने वाला जो हमारा भविष्य है, जो हमारे युवा हैं 90%, उन सब को हर कीमत पर हम शिक्षा देंगे, हर कीमत पे, और उनको हर कीमत पर रोजगार देंगे। मैं अब हर बच्चे को नशे से मुक्त करने के लिए हूँ, नशे से छुड़वाने के लिए हूँ कि उन्हें उस नशे, मैं उनको किताबों का नशा देना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ा नशा, मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि ये 2 घंटे का नशा है, वो 2 बार जन्म लोगे जब का नशा रहेगा। तो मेरा मानना ये है कि हम शिक्षा की तरफ आए हैं। बाकी देखो, मैं जितना कमाता हूँ उसका मैं 60% इसी काम पे खर्च कर रहा हूँ, सबसे मेन मुद्दा। बाकी ये सब लोग मेरे साथ हैं, जो भी हमें आगे जिम्मेदारी मिलती रहेगी हम उसे
पूर्ण तरीके से निभाएंगे, लेकिन हम अपना अभियान नहीं छोड़ेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। और मेरे जो सभी मेरे बड़े मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम सभी इसी काम पे लगे हुए हैं, शिक्षा, रोजगार और फ्री चिकित्सा पे, और हम उसे नहीं छोड़ेंगे। झुग्गी झोंपड़ियों को हम जब भी दूर कर सकते हैं, जब हम अपने बच्चों को शिक्षा दे देंगे, उन्हें पता चल जाएगी कि ये नहीं, हम भी बैठ सकते हैं यहाँ। तो शिक्षा सबको चाहिए, सबको चाहिए। ये नहीं कि हम घूमते रहें, पैदल घूमते रहें तो शिक्षा मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। हमें अपने घर में अपनी माताओं बहनों के साथ मिलकर उनको समझाना होगा। 0 से 1 लाना पड़ेगा, 1 से 100 अपना पहुंच जाएंगे। 0 से 1 की ही जरूरत है बस। अभी तक कोई भी व्यक्ति 0 से 1 नहीं लाया है। दिल्ली में आप खुद भी देख लें, मैं नहीं हूँ, मैं बहुत साल से रह रहा हूँ। दिल्ली में इतना गलत हुआ है। हमने जिसको बहुत अच्छा व्यक्ति समझा था, उसने ही आके 1 दारू पे 1 बोतल फ्री करी थी। इसका मतलब जिस नशे से मुक्ति चाहते थे, उस नशे को बढ़ावा दे दिया, और उस नशे से डूब के केजरीवाल जी को इस बात का बहुत बड़ी सजा मिलेगी। वो याद रखेंगे इस बात के लिए कि उन्होंने दिल्ली को डुबोया। चुनाव लड़ेंगे सर, चुनाव की तो बात मैं जब ही बताऊंगा। अभी मैं एक भारत सरकार का नौकर हूं, तो चुनाव के बारे में ना करते हुए मैं तो अभी अपनी जो विचारधारा, जो अभियान है, उस पर आपसे बात नहीं, अभी बात हो रही थी कि कपिल जी चुनाव की तैयारी भी कर रहे और टिकट की भी मांग कर रहे, क्योंकि नहीं, मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूं सर। वो काम पे जो भी मुझे दायित्व दिया जाएगा मैं पूरा कर लूँगा। कपिल जी ने जो काम किया है वो बड़ा सराहनीय है, और पिछले बड़े लंबे समय से मैं इनके बारे में सुनता चला आ रहा था। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इनके साथ आज मंच साझा कर रहा हूँ, और इनके करे हुए कार्यों को मैं आगे बढ़ाऊँगा, पहुँचाऊँगा। और ये जो है संगठन के लिए काम कर रहे हैं, और संगठन के लिए जो काम करता है वो पद की लालसा और टिकट की लालसा नहीं करता है। और जो हमारे मोदी जी की जो सरकार है वो हर एक कार्यकर्ता का ध्यान रखती है। तो हमें विश्वास ही नहीं, उम्मीद है कि कपिल जी के लिए जो सुनिश्चित जगह होगी संगठन में, समाज में, पॉलिटिकली, वहाँ उनको दी जाएगी, जिससे कि जो डबल इंजन की सरकार हर स्टेट में जो चल रही है वो बरकरार रहे, और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग बहुत अग्रसर हैं। भारत माता की जय। आज का जो कार्यक्रम है, पूर्वी दिल्ली के गणमान्य लोग उपस्थित हुए और एक आह्वान किया गया पूरे देश के लिए। यहाँ से एक अभियान आज शुरुआत होगी, एक अभियान की पूरे देश में, हर घर शिक्षा हर घर रोजगार, जो कपिल कुमार जी के नेतृत्व में आज अभियान ये चलेगा पूरे देश में। कोने कोने तक हम जो मोदी जी का जो सपना है उसको हम साकार करेंगे। 400 सीट प्लस लाने का जो अभियान है, उसमें हम लोग एक अभियान और साथ में जोड़ रहे हैं, हर घर शिक्षा हर घर रोजगार। और नशा मुक्त, ये जो देश है हमारा नशा मुक्त होना चाहिए, तभी हम लोग राम राज्य की परिकल्पना कर सकेंगे। जय श्री राम। जब मैं हमारे बड़े भाई श्री कपिल जी से जब जुड़ा था, तो मुझे लगा था कि यार जो इनका जो संगठन है, जो इनकी सोच है, क्या हम उसे ज़मीनी हकीकत बदल सकते हैं, उसे बना सकते हैं, क्या हम उसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। एक युवा होने की वजह से मेरे कुछ साथी मेरे साथ जो जुड़े, मैंने अपने साथियों को कपिल जी से मिलवाया, वह उनके विचार विमर्श हुआ। सब कुछ देखने के समझने के बाद हमने पिछले 6 महीने पहले इनको पूरी तरीके से अपना जितना भी सपोर्ट था वो उनको दिया। और लेकिन आज आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में जनता एकत्रित हुई। वाह, कपिल जी का जो ये अभियान चल रहा है, जिस तरीके से क्षेत्र की जनता उसका काम देख रही है, तो ये तो आप लोग भी समझदार हैं। काम करने वाले पे ही नज़र पार्टी की भी होती है। तो आने वाले समय में अगर इस अभियान के तहत हमारे बड़े भाई कपिल जी को कोई पद व किसी तरीके की कोई भी जिम्मेदारी अगर पार्टी की तरफ से दी जाएगी, तो हमारे भाई और हमारा पूरा संगठन, हमारी पूरी 10 विधानसभा की टीम भाई कपिल को पूरा का पूरा समर्थन देने को तैयार है।